आज एक बार फिर मैं आपके सामने अपना होम रेमेडी का वीडियो लेकर के आ गया हूं। आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने इस चैनल में घरेलू रोगों और उनके घरेलू उपचार के बारे में बताता हूं। घरेलू रोग वो ऐसे रोग जो छोटे मोटे रोग नज़र आते हैं लेकिन वो बड़े कष्टदायक होते हैं। तो आइए बिना समय नष्ट किए हम बढ़ते हैं आज की व्याधियों और उनके घरेलू उपचार के बारे में। तो जिस पहली व्याधि की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो है रतौंधी। देखिए, ये एक अजीबोगरीब सी बीमारी है जिसमें रातों में जब प्रकाश कम हो जाता है, अंधकार में देखने में या तो असुविधा होती है या दिखाई ही नहीं देता है। तो आइए एक एक कर इनके उपचार को देखते हैं। बड़े साधारण से उपचार हैं लेकिन बड़े प्रभावशाली हैं। सबसे पहले तो रात में सौंफ व बूरा 25 ग्राम इसका प्रतिदिन सेवन करें तो इसमें रतौंधी में बहुत आराम होता है। साथ ही साथ अगर रात को सोते समय शुद्ध देशी घी सलाई से प्रतिदिन आंखों में लगाएं तो यह रतौंधी समाप्त हो जाती है। जी हां, यह रतौंधी समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ अगर गुलाब जल में फिटकरी घोलकर आंखों में 2-2 बूंद मात्र डालिए तो भी रतौंधी दूर हो जाती है। एक उपाय और बताता हूं कि रात में हरण को पानी में भिगो दीजिए, रात भर भीगने दीजिए और सुबह सुबह इस जल से आंखों को धोएं, अच्छी तरीके से आंखों को धोएं। यह भी बड़ी अचूक दवा है रतौंधी की। अब एक उपाय और सुन लीजिए कि आंखों में शुद्ध शहद को सलाई से सुबह और शाम को लगाइए तो निश्चित आराम मिल जाएगा। तो ये रतौंधी की मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। आइए अब अगली व्याधि की तरफ चलते हैं और वह है आंखों का लाल हो जाना। देखिए, आपको लगता है कि कभी कभी बिना वजह आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन कोई वजह होती है उसकी। आंखों में जब भी कोई बाहरी पदार्थ पड़ जाएगा तो आंखें लाल हो जाएंगी। बाहरी पदार्थ जैसे धूल, धुआं, तिनका, मिट्टी, कोयले की किनकी और यहां तक कि पानी भी अगर आंखों में पड़ जाता है तो ये आंखें लाल हो जाती हैं। उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इसके कुछ उपचार। देखिए, रात को 2 चम्मच त्रिफला पानी में भिगो दें और सुबह उठकर सबसे पहले आंखों को इस पानी से बार बार धोएं, लाली कट जाएगी। सरसों के तेल में बना काजल लगाने से भी आंखों की लाली और दर्द कम हो जाता है। सरसों के तेल में बना काजल। तीसरा उपाय यह है कि आंखों में अनार के रस की 2 बूंद डालिए। आप पाएंगे थोड़ी ही देर में लाली कट गई है और अगर हल्की सी सूजन वगैरह भी है या आंख में किरकिरी जैसी लग रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसी तरीके से आंवले के रस को सलाई से आंखों में लगाइए। अगर आंखों में तकलीफ हो रही है तो आंवले के रस को अगर सलाई से आंखों में लगाइए तो दर्द में भी आपको आराम मिलेगा और लाली भी कट जाएगी इसकी। और एक बड़ा अचूक सा उपाय है कि पान के पत्तों के रस को आंख में डालने से लाली, दर्द, बेचैनी, इस सभी में आराम हो जाता है। तो आइए देखते हैं अब अगला कष्ट क्या होता है जो बड़ा सामान्य सा है और वो है नजला या जुकाम। देखिए, ये नजला या जुकाम सबको होने वाली परेशानी है। ऐसा कोई है नहीं दुनिया में जो ये कहे कि नज़ला या जुकाम उसको कभी नहीं हुआ है, क्योंकि
ये नज़ला या जुकाम जो है वो मौसम का परिवर्तन, अधिक सर्दी, अव्यवस्थित या अपुष्ट भोजन, बहुत अधिक ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी पीने के जो आदी हैं उनको, शारीरिक कमजोरी या कोई भी ऐसा कारण जो शरीर को एकदम से परिवर्तित माहौल में एक्सपोज कर देता है, तो नज़ला या जुकाम हो जाता है। तो आइए कुछ उपचार बताता हूं, इससे आपको आराम मिलेगा। देखिए, अगर जुकाम सूख गया है तो अदरक के टुकड़ों को देशी घी में भून लें व दिन में 3-4 बार इन्हें कूच-कूच कर खा लें। सर्दी खुल जाएगी और आराम मिल जाएगा। लहसुन की 2 कलियों को आग में भूनकर पीस लें और चूर्ण बना लें। इसे शहद के साथ चाट लें। सर्दी में बहुत आराम मिलता है। एक उपाय और सुनिए कि 1 चम्मच पिसी सौंठ लीजिए और उसकी फंकी लगा लीजिए। मात्र 1 चम्मच पिसी सौंठ की फंकी लगा करके ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए, सर्दी कम हो जाएगी। या ऐसा कीजिए कि तुलसी के 8 पत्ते और काली मिर्च मिलाकर पीस लीजिए और इसे गुड़ के साथ खाइए, सर्दी दूर हो जाएगी। पक्का जानिए, सर्दी दूर हो जाएगी। और अगर सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है तो उसके लिए एक उपाय बताता हूं। चिरायता, सूंठ, अड़ूसे की जड़ तथा कटेरी की जड़ सब मिल जाएगी आपको पंसारी की दुकान में। सबको 5-5 ग्राम लेकर एक काढ़ा बना करके उसको पीजिए। 1-2 बार में ही आपका बिगड़ा हुआ नज़ला भी ठीक हो जाएगा। आप यकीन रखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। मैंने आज आपसे कुछ घरेलू व्याधियां, कष्ट, इनकी चर्चा की और इनके उपाय बताए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। अगर आपको इसमें दी गई जानकारियां लाभप्रद महसूस हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब तो करें ही करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो ये आप तक पहुंच जाए। मैं प्रत्येक शनिवार इसी तरीके की घरेलू व्याधियों और उनके उपायों के बारे में वीडियो डालता रहूं। आपने यहां तक मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।